और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जहां पर दिल्ली दौरे में हैं, तो ऐसे में खबर ये भी है कि आज मोहन कैबिनेट पर मुहर लग सकती है। जी हां, कल शाम या फिर 24 दिसंबर की सुबह कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। राष्ट्रीय बैठक में शामिल होने के लिए इस वक्त दिल्ली में एमपी के बीजेपी नेता मौजूद है। आपको बता दें, एमपी मंत्रिमंडल पर अलग से इस बैठक के बाद चर्चा हो सकती है। तो जहां पर दिल्ली में इस वक्त बीजेपी की 2 दिवसीय बड़ी बैठक चल रही है और इस बैठक में ऐसी खबरें अटकलें लगाई जा रही कि हो सकता है कि जल्द ही मोहन कैबिनेट का विस्तार हो, क्योंकि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, तो ऐसे में अब लिस्ट लगभग तय है, लगभग नाम तय है कि किन नामों पर मुहर लगनी है और उन पे जो अंतिम मुहर होगी वो आज दिल्ली से लग सकती है। और हो सकता है कि 24 दिसंबर तक ये कैबिनेट का विस्तार हो जाए और लोगों के सामने मंत्रियों के नाम हालांकि सामने आ जाए कि कौन कौन से कैबिनेट में इस बार मंत्री हमको देखने को मिल सकते हैं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं, रुक करते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। मनोज जी, बड़ी खबर ये मिल रही है कि जिसका इंतजार था आखिरकार कि मोहन मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, विस्तार कब होगा, लेकिन खबरें मिल रही है। सर, क्या अपडेट आपके पास, कब तक मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है? दिल्ली में मंथन हो रहा है। देखिए 22 और 23 को तो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है और इस बैठक में तमाम सारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष, अलग अलग स्टेट के भी वहां पहुंचे हैं और जहां मुख्यमंत्री हैं वो भी उस बैठक में शामिल होने पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित जहां राज्य है उनके मुख्यमंत्री भी, इसके अलावा राष्ट्रीय महामंत्री है, मोर्चा के लोग हैं। तो ये तो एक राष्ट्रीय बैठक की बात है, लेकिन जाहिर सी बात है कि 2 दिन यदि बैठक चलेगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार कम से कम इस बीच नहीं होगा। तो बहुत ज्यादा संभावना इसकी है कि 23 की शाम को या 24 की सुबह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कल भी रात को प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, हितानंद शर्मा, शिव प्रकाश जी, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, सभी के बीच में चर्चा हुई और आज तस्वीरें देखिएगा कि अलग अलग तस्वीरें आई है। एक तो प्रधानमंत्री से मुलाकात की है डॉक्टर मोहन यादव ने और दूसरा अमित शाह थे। तो अमित शाह से जब मुलाकात हुई होगी तो संभावना ये जाहिर की जा सकती है कि जो सूची तैयार हुई होगी कुछ नामों पर हो सकता है कि उनसे भी बात हुई हो, यानी लगभग चीजें तय है। जैसे हम कह रहे हैं कि कुछ पुराने चेहरों को मौका मिल रहा है, इस बात की पुष्टि इससे भी होती है। हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में ब्रजमोहन अग्रवाल, केदार कश्यप जैसे लोगों को मौका मिला है। तो यहाँ भी भूपेंद्र सिंह की बात करें, मनोज प्रद्युम्न जी तोमर है, जी। हरदीप सिंह डंग है, प्रभुराम चौधरी, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग, ये वो जो चेहरे हैं, पुराने चेहरे हैं जिनको फिर से एक बार मौका मिल सकता है और सभी सांसद फिर से उनको मंत्री बनाया जाएगा। फिर से नहीं, मतलब मध्य प्रदेश में अभी राजनीति, पहले केंद्र की राजनीति कर रहे थे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव थे, अब मध्य प्रदेश में वापस लौटने वाले हैं, लौटी आए हैं, विधायक बने हैं, तो उनको मंत्री बनाया जा सकता है। साथ ही हम बात करें राकेश सिंह, उदय प्रताप सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर तो विधानसभा अध्यक्ष बनी गए हैं, रीति पाठक, ये सब वो लोग हैं जो सांसद है, प्रहलाद पटेल, तो ये सब मंत्री बनने जा रहे हैं। इस बात की तो पहले ही तय हो चुका है। कुछ नए चेहरे, नए चेहरों में हम बात करते हैं तो प्रदीप लारिया है, शैलेंद्र जैन है, अशोक रोहाणी है, अंदर सिंह कंसाना है, रमेश मेंदोला, दिलीप सिंह परिहार है, ये सब वो चेहरे जिन्हें मौका मिलेगा। और महिलाओं की यदि हम बात करते हैं तो संपतिया उइके है, मालिनी गौड़ है, कृष्णा गौड़, मालिनी गौड़ है, कृष्णा गौर है, ये सब वो नाम है जिनको मौका मिलने जा रहा है, जो मेरे पास खबर है। तो आने वाले मुझे लगता है कि आज देर शाम तक लगभग सूची तय हो जाएगी। हालांकि सूची ये वो है जो हमें चर्चा में पता लगी है, लेकिन ये मानकर चलिएगा कि केंद्रीय नेतृत्व भी अंतिम फैसला लेगा। इसमें कुछ नाम जुड़ सकते हैं और कुछ कट सकते हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, लेकिन जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में देखा कि चौंकाने वाले सीएम का चेहरा 3 राज्यों में देखने को मिला है मनोज जी, उस तरीके से कैबिनेट भी बेहद चौंकाने वाला छत्तीसगढ़ में रहा। 5 ऐसे विधायक मंत्री बनाए गए जो पहली बार के विधायक थे और पहली बार मंत्री बन गए। तो क्या कुछ इस तरीके का समीकरण मध्य प्रदेश में भी दिख सकता है? देखिए जातिगत समीकरण उसमें दिखाई देंगे और पहली बार तो मुझे उम्मीद कम है। जैसी मेरे पास खबरें हैं कि पहली बार के किसी विधायक को मौका मिलेगा, एक आध किसी को मिल जाए तो ये बात अलग है। बाकी 3 से 4 बार के बहुत यहाँ विधायक है, 5 बार तक के विधायक है जो चुनाव जीतते रहे, जैसे नागर सिंह चौहान है, अभी तक मंत्री नहीं बने, अलीराजपुर से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी आसपास से देखे तो अलीराजपुर चुनाव जीती है, झाबुआ निर्मला भूरिया चुनाव जीती है। तो नागर सिंह की बड़ी तेजी से चर्चा है, क्योंकि संपतिया हुई को ऐसा कहा जा रहा है कि निर्मला या संपतिया में से किसी एक को बनना है। तो संपतिया के बहुत ज्यादा चांस नजर आते हैं, निर्मला का नाम भी उसमें शामिल है। या हम बात करें ओम प्रकाश धुर्वे, वो भी एसटी उससे ही आते हैं, तो उनका नाम हो सकता है। तुलसीराम सिलावट जो वरिष्ठ मंत्री पहले भी रहे हैं,
और एससी वर्ष से आते हैं तो उनका नाम तो लगभग तय माना जा रहा है। तो ठीक है ऐसे मनोज कई जी, नाम ठीक है, नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट आगे भी लेंगे। तो मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द ही हो सकता है और खबरें मिल रही जिस तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर बता रहे थे कि हो सकता है कि 1 से 2 दिन में इन नामों की घोषणा भी हो जाए।